ये मिसलेनियस का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, f(x) = x² और फाइंड करना है f ऑफ 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। ठीक है, तो f ऑफ 1.1 का क्या मतलब है? f ऑफ 1.1 का ये मतलब है कि x की जगह हमने 1.1 पुट किया है, तो यहाँ पर भी 1.1 पुट कर देंगे, तो यहाँ स्क्वायर लगा है, तो 1.1 का स्क्वायर होता है 1.21। ठीक है, अब हमको जिसकी वैल्यू पूछी है उसकी वैल्यू निकालते हैं। f ऑफ 1.1 कितना है यहाँ पे? 1.21 और माइनस f1 भी निकाल देंगे इस तरह से। x की जगह 1 पुट करना तो f1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 पुट करना पड़ेगा, 1 स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास f1.1 माइनस f1 पुट करेंगे, यहाँ से f1 1 आ जाएगा और यहाँ 1.1 माइनस 1, यहाँ पे 1.1 1.21 माइनस 1 करेंगे तो 0.21 आ जाएगा और यहाँ 1.1 माइनस 1 करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। इसको फर्दर हम अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2.1 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर डोमेन पूछा है अपन से फंक्शन f(x) का। f(x) दिया हुआ है x² + 2x + 1 अपॉन x² - 8x + 12। तो पास जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है gx, वो हमारे पास जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास रैशनल फंक्शन की कंडीशन होती है। डिनोमिनेटर जो कि होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसको नॉन जीरो करने के लिए हमको इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो x² - 8x + 12 के अगर रूट्स निकालेंगे तो इसको x² - 6x - 2x + 12 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x - 6 आया, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो x - 6 इस तरह से आ गया। ठीक है, फिर जो है x - 6 और x - 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती? x की वैल्यू देखिए, यहाँ से एक तो 2 नहीं हो सकती और x की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 6। 2 और 6 अगर हम x की जगह पुट करते हैं तो ऊपर तो चलो कुछ भी आएगा लेकिन नीचे 0 हो जाएगा, तो हम चाहते हैं कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 2 और 6। तो इसका डोमेन पूछा है, तो डोमेन हम किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए, x की जगह हम 2 और 6 के अलावा सारी वैल्यूज, सारी रियल वैल्यूज लिख सकते हैं। तो रियल नंबर में से केवल और केवल हमको क्या माइनस करना है? 2 और 6। तो ये कर्ली ब्रैकेट हमने उसी के लिए लगाया, तो केवल और केवल 2 और 6 यहाँ से क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। तो ये हमारा x बिलोंग्स टू ये डोमेन हो गया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) = √x - 1। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको डोमेन और रेंज निकालना है फंक्शन f(x) का। तो पहले डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन निकालने के लिए हमको क्या करना है? जो f(x) = x - 1 का रूट दे रखा है, तो डोमेन का मतलब क्या है? वैलिड वैल्यूज़ ऑफ x। तो x की कौन कौन सी वैलिड वैल्यूज़ है वो हम पुट कर सकते हैं, वो सारी डोमेन के अंदर आएगी। तो अगर कुछ ऐसा है जो हम x की जगह पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर x की जगह वहाँ पुट कर रहे हैं तो हमको जो वैल्यू मिल रही है वो इनवैलिड मिल रही है या फिर नॉन रियल मिल रही है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो वाली x की वैल्यू हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो अगर x यहाँ पे हम देखिए, हम चाहते हैं कि देखिए √x - 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि x की वो वैल्यूज़ निकालें जिसके लिए ये f(x) जो है वो इनवैलिड हो रहा है। f(x) इनवैलिड किसके लिए होगा? अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो वो रियल वैल्यू कहलाएगी क्या? वो रियल वैल्यू नहीं कहलाएगी। तो हमको रूट के लिए नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि x - 1 जो है वो हमेशा हमको >0 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? पॉजिटिव मिलना चाहिए। रूट के अंदर अगर पॉजिटिव मिलेगा तो ही हमको क्या मिलेगा? वैलिड मिलेगा। ठीक है, जो वैल्यू मिलेगी f(x) की वो क्या मिलेगी? रियल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, वरना तो क्या इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी, तो हमको वो लेनी नहीं है। ठीक है, तो x - 1 क्या होना चाहिए? हमेशा या तो 0 होना चाहिए, 0 भी तो हो सकता है, तो इक्वल टू भी लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, 0 या >0। तो हमारे पास x - 1 शुड बी > 0। तो यहाँ से x के आगे हमारे पास > 1। तो इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को अगर हम नंबर लाइन पे शो करें, जैसे ये 1 है, इस साइड में हमारा +∞, इस साइड में हमारे पास -∞ है, तो 1 से > मतलब 1 से पॉजिटिव साइड में, तो इसको हम क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी लिखेंगे। अब देखिए, इन्फिनिटी तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू है नहीं, तो इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमेशा क्या लगाएंगे? हम ओपन इंटरवल लगाएंगे। ओपन इंटरवल लगाएंगे, लेकिन 1 तो इंक्लूड करना है, क्योंकि 1 ये जो x > 1 है, तो 1 इंक्लूड करना है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? क्लोज इंटरवल लगाएंगे। तो ये हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसका डोमेन हो जाएगा। देखिए, रेंज के लिए मैंने क्या तरीका बताया था? f(x) = जो हमको √x - 1 दे रखा है, इसमें सबसे पहला काम क्या करना है? हमको f(x) की जगह y रिप्लेस करना है
और y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको क्या दिया है, y दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ x। तो रेंज निकालने के लिए हमको x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है। तो उसके लिए ये स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट का दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो यहाँ वाई स्क्वायर रह जाएगा, x माइनस वन आ जाएगा यार, यहाँ से रूट हट जाएगा। ठीक है, अब इस माइनस के वन को उधर भेजेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा इधर, और ये हमारे पास x बराबर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमने क्या करी है, इस पर्टिकुलर स्टेप में हमने क्या करी है, स्क्वायरिंग करी है। स्क्वायरिंग करी तो हमको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन मिला। तो अननेसेसरी रूट्स आते हैं, तो हमको वो अननेसेसरी रूट्स अवॉइड करना है। तो उसके कारण क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अननेसेसरी रूट कैसे अवॉइड करेंगे। देखिए यहाँ पे अपने पास एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वन आ गया। तो अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि वाई की कौन कौन सी वैलिड वैल्यूज़ है। y की वैलिड वैल्यूज़ के लिए चेक करेंगे। जैसे हम डोमेन के अंदर क्या करते थे, x की वैलिड वैल्यूज़ चेक करते थे कि हम क्या क्या पुट कर सकते हैं जिसके कारण f(x) वैलिड आए। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि y में क्या क्या हम पुट कर सकते हैं जो x वैलिड आए। तो यहाँ पे हमको क्लियरली पता लग रहा है कि हम y की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो नंबर लाइन की अगर बात करें तो हम y की जगह माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी पूरा कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो यूँ देखा जाए तो y बिलोंग्स टू r आ रही है हमारी रेंज, लेकिन ये रेंज गलत है। ठीक है, इसका रीज़न हम समझेंगे ये क्यों गलत है। देखिए अभी हमने देखा कि y बिलोंग्स टू r हमारी रेंज आई है, लेकिन हमने कहा कि ये रेंज क्या है, रॉन्ग है। ये रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि देखिए y बिलोंग्स टू r का क्या मतलब होता है, y बिलोंग्स टू r का मतलब होता है सारे के सारे रियल नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी पूरा कवर होता है। ठीक है, ये 0 -1 1 सब कवर होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू जो है रूट एक्स माइनस वन है। मतलब ये अंदर वाला x माइनस वन जो है वो तो कभी नेगेटिव वैल्यू देने से रहा, वो तो कभी नेगेटिव वैल्यू अपन को देगा नहीं, क्योंकि रूट के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और रूट के बाहर जो है वो प्लस, अगर कुछ नहीं लगा है उसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव लगा है, नेगेटिव साइन तो है नहीं। तो y की वैल्यू हमको यहाँ क्वेश्चन में ही पता है कि y की वैल्यू कभी नेगेटिव तो है नहीं। ठीक है, कम से कम जो y की वैल्यू हो सकती है वो 0 हो सकती है। जब हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो x इक्वल टू 1 पुट करते हैं 0 हो सकती है। लेकिन कभी y नेगेटिव हो सकता है क्या, y कभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में नेगेटिव हो सकता है क्या, y नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए यहाँ रूट के बाहर क्या है, पॉजिटिव साइन है। लेकिन यहाँ पर तो क्या बोल रहा है कि y नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, तो ये रॉन्ग हुआ ना। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या करेंगे हम, यहाँ पे इस y बिलोंग्स टू r का, और यहाँ से क्वेश्चन से हमको क्या मिला है, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन दोनों का क्या करेंगे हम, इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, ये तो हमारा हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये तो हमारा हो गया y बिलोंग्स टू r, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे। और इन दोनों के अंदर कॉमन पार्ट कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो हमारी जो नई रेंज आई वो आई y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। 0 तो देखिए कोई है नहीं, कोई वैलिड नंबर है नहीं। ठीक है, तो इसको तो हम डिफाइन कर नहीं सकते, तो यहाँ पर तो हमेशा ओपन इंटरवल ही आएगी। अब 0 को यहाँ पे हमने इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा क्लोज इंटरवल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू मॉड x माइनस वन। तो डोमेन और रेंज निकालने के लिए फंक्शन मॉडुलस फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन का ग्राफ हमको ग्राफ निकालना आना चाहिए। तो ग्राफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, f(x) इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन का ग्राफ निकालने के लिए हम f(x) इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन को कंडीशनल फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे इसको ऐसे समझते हैं कि f(x) इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन है, और कोई भी मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो हमेशा हमको उसका एक ही एम होता है कि वो पॉजिटिव वैल्यू दे। तो x माइनस वन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा हमको। ठीक है, x माइनस वन जो है हमेशा मॉड x माइनस वन हमको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो x इज इक्वल टू अगर हम -1 पुट करेंगे तो ब्रैकेट यहाँ पे पुट करेंगे तो -1 तो मॉडुलस के अंदर तो -2 मिलेगा, लेकिन इस मॉडुलस फंक्शन का काम होता है नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे हमको फाइनली +2 मिल जाएगा। ठीक है, और अगर ऑलरेडी हमारे पास जैसे x इक्वल टू 3 पुट करता हूँ, तो x इक्वल टू f ऑफ 3 पुट करता हूँ तो मॉड ऑफ 3 - 1 आता है। तो मॉड ऑफ 3 - 1 के लिए मॉड के अंदर 2 आएगा। अब मॉड का फंक्शन तो होता है पॉजिटिव वैल्यू देना, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है, तो उस पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव ही रखेगा, कोई चेंज नहीं करेगा। तो ये हमारा मॉडुलस फंक्शन का बेसिक वर्क होता है। तो हमारा जो मॉडुलस फंक्शन f(x) इज इक्वल टू
मॉड x माइनस वन, अगर x माइनस वन, अगर x माइनस वन नेगेटिव है, लेस देन ज़ीरो है, तो हमारा fx जो है वो उसको पॉजिटिव कर दे रहा है। ठीक है, fx पॉजिटिव कैसे करेगा? fx जो x माइनस वन कैलकुलेट होके आएगा उसके आगे एक नेगेटिव साइन और लगा देगा, तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब वो किसके लिए, वो कब कर रहा है ऐसा? नेगेटिव साइन हम नेगेटिव साइन कब लगा रहे हैं? जब x माइनस वन लेस देन ज़ीरो आ रहा है। तो x माइनस वन लेस देन ज़ीरो का क्या मतलब है? इस माइनस वन को हम उधर भेजेंगे तो x लेस देन वन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x लेस देन वन लिखेंगे यहाँ, तो माइनस ऑफ x माइनस वन। और हमारे पास अगर x माइनस वन पॉजिटिव है तो इसके आगे माइनस साइन लगाने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। मॉडुलस फंक्शन का काम ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। जब ये x माइनस वन नेगेटिव था, x माइनस वन जब नेगेटिव था तब हमको x माइनस वन के आगे माइनस साइन पुट करना पड़ा। ठीक है, और जब x माइनस वन पॉजिटिव है, x माइनस वन पॉजिटिव का क्या मतलब है? x इज़ ग्रेटर देन वन। तो x ग्रेटर देन वन के लिए हम क्या करेंगे? केवल x माइनस वन यूज़ करेंगे विदाउट एनी नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है हमारा मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन। तो अभी अपन ने देखा कि मॉड x माइनस वन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब x लेस देन वन हो तो माइनस एक्स माइनस वन यूज़ करना है, और जब x ग्रेटर देन वन हो तो x माइनस वन यूज़ करना है। तो इस पूरे फंक्शन को ग्राफ की फॉर्म में हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब x इक्वल टू वन जो है ये हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है। x इक्वल टू वन पे क्या हो रहा है? हमारा ग्राफ चेंज हो रहा है। x लेस देन वन के लिए तो हमारा ये वाला फंक्शन यूज़ हो रहा है, और x ग्रेटर देन वन के लिए ये वाला फंक्शन यूज़ हो रहा है। तो हम एक एक करके दोनों लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद में हम उनको सेपरेट कर देंगे। तो पहले हम माइनस ऑफ x माइनस वन ड्रॉ करेंगे। माइनस ऑफ x माइनस वन क्या होता है? माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा। इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं? ये वो लाइन है जिसका स्लोप माइनस वन है और जिसका इंटरसेप्ट प्लस वन है। ठीक है, स्लोप माइनस वन मतलब डिक्रीजिंग, और इंटरसेप्ट वन मतलब 0,1 से पास होने वाला। तो 0,1 पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा। तो 0,1 पॉइंट जो है इससे पास होने वाली जो लाइन और जिसका स्लोप नेगेटिव हो, तो इस तरह से आएगा स्लोप। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट है 0,1 है और ये जो पॉइंट है वो 1,0 है, ये है 0,1। तो इस तरह से दोनों पॉइंट से पास होता हुआ ये लाइन मिलेगा। उसके बाद अगर हम x माइनस वन का ग्राफ बनाएं तो x माइनस वन का क्या मतलब है? x माइनस वन का, इसको अगर mx प्लस सी की फॉर्म लिखे तो m की वैल्यू यहाँ से 1 देखने को मिलेगी और c की वैल्यू जो है वो -1 देखने को मिलेगी। m इज इक्वल टू 1 का मतलब है इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, और c माइनस वन मतलब 0,-1 जो है y इंटरसेप्ट है इसका। तो y इंटरसेप्ट 0,-1 यहाँ होता है, और 0,-1 से पास होने वाला और इंक्रीजिंग जो है हमारे लाइन इस तरह से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है x माइनस वन जो हमने अभी इसकी जिसके लिए लाइन बनाई है, वो फंक्शन ग्रेटर देन वन के लिए वैलिड है। तो ग्रेटर देन वन के लिए वैलिड है, बाकी सब के लिए हमको नहीं लेना है। तो सिर्फ ग्रेटर देन वन मतलब ये वन यहाँ पे x की वैल्यू वन यहाँ पर है, और उससे ग्रेटर मतलब केवल ये वाली लाइन लेनी है, और ये वाला हम पोर्शन हमको क्या करना है? इरेज करना है। और इससे पहले वाला जो है -x प्लस वन वो लेस देन वन के लिए था, तो हमने केवल लेस देन वाला पोर्शन लिया, और इससे आगे वाला पोर्शन हमने नहीं लिया। देखिए ये हमारा मॉड x माइनस वन का ग्राफ है। तो इस ग्राफ के अंदर हमको दो चीज़ें निकालनी है। इस ग्राफ की हेल्प से हमको एक तो डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। अब ये तो हमको पता ही है कि डोमेन जो है वो फंक्शन का जो x वाला पोर्शन है उससे एसोसिएटेड है, और रेंज है जो वो हमारा y वाले पोर्शन से एसोसिएटेड है। डोमेन का मतलब होता है x की वो वैलिड वैल्यूज जो हम फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं, और रेंज वो होता है x की उन वैलिड वैल्यू को पुट करने के बाद में कोरिस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज़ मिलती है वो रेंज कहलाती है। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन y इज़ इक्वल टू f(x) में सबसे पहले हमको चेक करना है कि x हमारे पास जो x की वैल्यूज़ पुट कर रही है वो किस रेंज में है। तो उसके लिए क्या देखना है हमको कि जो हमारा फंक्शन का ग्राफ है वो ग्राफ x की किस रेंज को कवर कर रहा है। तो अगर ये x एक्सिस को देखूँ मैं और इसके ऊपर जो ग्राफ बनाया मैं वो देखूँ,
तो यहाँ पे ये वाला जो लाइन है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये कहीं ये इसने आगे जाके कहीं ब्रेक नहीं लिया है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। और यहाँ पे आने के बाद में ये 1,0 पे ये वाला जो पोर्शन है ये जो है माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, कहीं ब्रेक नहीं ले रहा। तो देखिए x की वैल्यूज़ तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक हमको मिल रही है, तो x में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डोमेन यहाँ पे अगर पूछा जाए तो डोमेन के लिए क्या लिखेंगे हम, डोमेन के लिए लिखेंगे x बिलोंग्स टू r, या तो r लिख सकते हैं, वरना हम x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। अब बात करेंगे रेंज की। अब जिस तरह से डोमेन निकाला था उसी तरह से रेंज निकालेंगे। डोमेन के लिए हमने क्या लिया था कि जो फंक्शन है, फंक्शन का जो ग्राफ है वो ग्राफ एक्स एक्सिस के कितने पोर्शन को कवर कर रहा है। तो हमने देखा था कि एक्स एक्सिस के पूरे पोर्शन, नेगेटिव पूरे पोर्शन को कवर किया और पॉजिटिव भी पूरे पोर्शन को कवर किया, तो पूरा एक्स एक्सिस जो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा हमारे पास डोमेन के अंदर आ गया। लेकिन रेंज के लिए हम क्या देखते हैं, वाई की वैल्यू देखते हैं। तो अब जो ग्राफ है अपने पास वो ग्राफ वाई की किन कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज़ को कवर कर रहा है। तो अगर इस ग्राफ को मैं देखूँ तो ये केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यूज़ को ही कवर कर रहा है। तो अगर इसकी रेंज लिखें तो y बिलोंग्स टू 0 मिल रही है वैल्यू y की, 0 से लेके इन्फिनिटी बोलेंगे हम। अब 0 पे हमने क्लोज इंटरवल इसलिए लगाया क्योंकि x इक्वल टू 1 पुट करेंगे f(x) के अंदर इज इक्वल टू मॉड 1 माइनस 1, तो 0 मिलता है। तो 0 भी एक तरह से रेंज में हमारे पास इंक्लूड होना चाहिए।